ऑटोग्राफ वगैरह लेना लोग, क्योंकि बहुत कश्मीरी सीरियल, कश्मीर के जो सीरियल थे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे उस वक्त। तो मुझे याद है कि मैं चंबा में शूट कर रही थी, एक सीरियल था वो शूट कर रही थी, उन्हीं दिनों मुझे लेटर आया कि मुझे आकाशवाणी दिल्ली में जॉब मिल गया है। तो वो मेरा उस वक्त का लास्ट सीरियल था जब मुझे जॉब मिल गया। तो मैं दिल्ली आई और मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड कहूंगी कि मुझे वही नौकरी मिली जो मेरा पैशन रहा है कि मुझे यही करना है। और मैं आकाशवाणी से जुड़ी और बचपन से आकाशवाणी से के साथ काम कर रही थी, दूरदर्शन के साथ जुड़ी हुई थी, दूरदर्शन कश्मीर के साथ मैं अनाउंसर भी रही थी दूरदर्शन के साथ। लेकिन ये सभी चीजें अगर मेरे पेरेंट्स का, जिस तरह से मैंने कहा कि वो दोनों इस फील्ड में थे, उनका नाम रहा है, अगर मेरे अंदर वो पैशन नहीं होता तो शायद मैं भी कहीं कुछ कर नहीं पाती। एक बूस्ट जरूर मिला है, लेकिन चुनौतियां, स्ट्रगल ये करना पड़ा कि मुझे स्ट्रगल, क्योंकि मैं जो मेरा जैसे मैंने कहा आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे जो मैं करना चाहती थी मुझे वही करने को मिला। तो इस बीच जब मैंने जॉब ज्वाइन किया यहाँ, तो मैं थिएटर, मेरा मुझसे सब कुछ छूट गया लेकिन मुझे थिएटर नहीं छूटा। में कुछ बहुत ही अच्छी चीजें बताई। हम सब जानते हैं, मैं भी इतना थिएटर करता रहा हूँ, लेकिन आपने की ने जिस तरह से उसको एनालाइज किया वो बहुत ही खूबसूरत था। जो जैसे कि आपने कहा कि जो एक कलेक्टिव स्पिरिट की बात है, एक टीम वर्क की बात है जो थिएटर से सीखा जा सकता है, और किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की आपने बताई कैसे कि। अगर मैं आपसे ये और जानना चाहूँ कि जब आप थिएटर करती हैं, किसी भी नाटक का चुनाव करती हैं स्टेज पे करने के लिए, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी लाइट में आप कोई फैसला करते हैं कि किस तरह का नाटक करना है और कहाँ करना है, किसके लिए करना है? तो क्या इन सवालों पे को आप काम करती हैं, और अगर करती हैं तो किस तरह से निर्णय लेती हैं? मैं नाटक का, मेरा कोशिश यही रहती है या तो मैं फीमेल ओरिएंटेड करूं नाटक या फोक बेस्ड नाटक। जो पहली किताब है ख्वाबों की चांदनी, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला, जम्मू कश्मीर जो हिंदी साहित्य मंडल है उन्होंने अवार्ड दिया। तो ये लिखा, उसके बाद मेरी दूसरी किताब आई थी मीडो ऑफ थॉट, वो इंग्लिश पोइट्रीज थे उसमें, वो पब्लिश हुई। और हब्बा खातून उसके बाद मेरे साथ ही साथ मैंने हब्बा खातून भी, ये किताबें मैंने पहले लिखी थी, कभी पब्लिश नहीं करवाई थी। हब्बा खातून वॉज द फर्स्ट रोमांटिक पोइट्रेस ऑफ कश्मीर। तो जिस तरह से मैं कहती हूँ कि थिएटर इज मेडिटेशन एंड जो राइटिंग है, राइटिंग इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और जो काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनके लिए वक्त बहुत कम पड़ जाता है।